हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। काफ़ी पुरानी बात है, कहते हैं कि एक गांव था जहां के लोग ना तो किसी से कुछ लेते थे और ना ही कुछ देते थे। उन सब की एक आदत बन गई थी, समझो एक रिवाज था, एक कल्चर था जो सदियों से चला आ रहा था। लेकिन यहाँ एक मसला था कि लोग आखिर ऐसा क्यों करते थे, ना तो किसी से कुछ लेते थे और ना ही किसी को कुछ देते थे। असल में बात ये थी कि उस गांव में एक अमीर आदमी था जो काफ़ी अमीर था और उसके अलावा सब गरीब थे। गरीब लोग के पास खेत खलियान तो था, लेकिन दो तीन चीज़ की कमी थी। एक पैसा, जिनके ना होने के कारण वो गरीब कहलाता था। दूसरा हुनर, जिनके ना होने के कारण वो मज़दूर और किसान कहलाता था। तीसरा इल्म, जिनके ना होने के कारण वो जाहिल और कम अक्ल कहलाता था। और बात यूँ थी कि वो लोग को गाँव वाले जो थे, उनको जो भी मुसीबत आती, जो भी मसला होता, वो अमीर आदमी के घर पहुंच जाता था और उससे अपनी मदद मांगता था। जिस कारण वो अमीर आदमी को गुस्सा आया और गांव में सब लोग को बैठाकर बैठक किया और कहा कि आज के बाद कोई भी मेरे दरवाज़े पर नहीं आएगा अपनी हाजत और अपनी मदद के लिए, और ना तो मुझसे पैसे और ना तो कोई सामान मांगेगा। मैं पक चुका हूँ तुम्हारे इन रवैयों से। ये सुनकर गांव वालों में भगदड़ मच गई और सब आपस में हल्ला चिल्ला मचाने लगे। लेकिन उस दिन से सब गांव वालों ने फैसला किया कि आज के बाद हम लोग ना तो उनसे पैसे मांगेंगे और ना ही कोई दूसरा सामान। फिर सब गांव वालों ने किसानी जम के किया और अपने बच्चों को बाहर दूसरे दूर में जो शहर में एक गाँव था वहाँ पढ़ने को भेज दिया। और सब आपस में उस अमीर आदमी से नफ़रत करने लगे और आपस में ही कहने लगे कि अब हम खुद ही अपनी मुसीबतों से लड़ते हैं, खुद अपने मसले हल करते हैं, हमें उनकी क्या ज़रूरत। ये बात पर तो सब गुस्सा थे ही कि वो अमीर आदमी पहुंच जाता है और कहता है कि गांव में बैठक करवाऊंगा। तो सब फिर मानते हैं उनकी बात को बड़ी मुश्किल से, और गांव में बैठक होता है और बैठक में कहता है कि मुझे तुम लोगों से मदद चाहिए। ये सुनकर गांव वाले भड़क उठते हैं और कहते हैं हम नहीं कर सकते तुम्हारी मदद, तुम्ही ने ये रूल लागू किया था और तुम्हारी वजह से हम अपने बच्चों को बाहर भेज दिए, अपने से दूर कर दिए। हम किसानी करने लगे, दिन रात खेत खलियान में रहने लगे, दिन रात मेहनत करने लगे। ये सुनकर वो अमीर आदमी हंसता है, खिलखिलाता है और मुस्कुराता है और कहता है कि हम जानबूझकर आपकी और आप लोगों की मदद नहीं की है, ताकि आप लोग अपने पैर पर खड़े हों और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सको बाहर भेज के, न कि ज़िंदगी भर हमसे मदद मांगो और मेरे ग़ुलाम रहो, जहाँ मुझे देखो सर झुका के सलाम करो। बल्कि तुम एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक कलेक्टर, एक वकील, जज के पिता बनो, ताकि तुम सब सर उठा के जी सको। हर अमीर आदमी गलत नहीं होता और अभी जो मैं मदद मांगने आया हूँ वो तुम सबके फ़ायदे के लिए ही। अब गांव में स्कूल बनवाऊंगा और तुम लोग का बेटा बाहर जो पढ़ के आएगा वो गांव में पढ़ाएगा और अब सब पढ़ने लिखने लगेंगे, सब पढ़े लिखे होंगे। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और सब ने मिलकर इस गांव को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, इस कहानी से ज़रूर सीख मिला होगा कि अगर किसी आदमी का दिल अच्छा हो तो वो किसी बहाने, किसी तरीके से, किसी ज़रिए से अपने गाँव को या अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को या अपने दोस्त वगैरह कोई भी हो, उसकी ज़िंदगी को संवार सकता है। तो प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।